गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं PS भागवत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के NCERT का दूसरा एक्सरसाइज, जो कि बहुपद है, पॉलीमल्स। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं पहले बहुपद के बारे में कुछ बेसिक बातें। दोस्तों देखिए, बहुपद कहते किसको है पहले समझिए, यानी कि बहुपद होता क्या है। बहुपद को जानने से पहले हमें कुछ बहुपद के बारे में इम्पोर्टेंट बातें जाननी होगी। तो चलिए हम दोस्तों जानते हैं बहुपद क्या होती है। तो दोस्तों, बहुपद वह होती है जिसमें मान लीजिए एक से ज़्यादा पद, यानी जिसमें बहुत से पद हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप कॉपी निकाल लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। एक से ज़्यादा पद यानी जिसमें, यानी जिनमें क्या कहते हैं, जिसमें बहुत से पद हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। तो दोस्तों, जिसमें यानी एक से ज़्यादा पद हो, यानी जिसमें बहुत से पद हो, उसे बहुपद कहते हैं। दोस्तों, बहुपद को जानने से पहले हमें दो चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहला कि चर क्या होता है। दोस्तों, चर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। चर, जिसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, VIRABLE। ठीक है दोस्तों। और एक होता है अचर, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम चर क्या होता है। दोस्तों, चर राशि वह होता है जिसमें संख्याओं के बदले अक्षरों यानी लेटर्स का प्रयोग होता है। जैसे X हो गया, Y हो गया, Z हो गया, ABC, ये सभी मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। चर चर वह होता है, चर वह होता है जिसमें जिसमें संख्याओं के बदले अक्षरों यानी लेटर्स जो होती है, LETTER, लेटर्स का प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैसे X Y Z ABC। दोस्तों T भी मान लेते, कुछ भी मान सकते हैं, यानी ऐसे भी, यानी कि लेटर्स जितना भी हो। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं हम लोग अचर क्या होता है, जिसको कहते हैं CONSTANT, कांस्टेंट, यानी नियत रहता है इसका मान, यानी जिसका मान नियत रहता है, वो बदलता नहीं है। जिसका मान नियत रहता है। जैसे दोस्तों, जैसे ले लीजिए एग्जाम्पल के रूप में 1 2 3 4 5 6 100। दोस्तों ये 6 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, ये हो गया। जैसे दोस्तों 1/2 ले लीजिए, 2/3 ले लीजिए, सभी इसका मान नहीं बदलता है दोस्तों। ये सभी कांस्टेंट टर्म है, नियत रहता है ये। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों हम कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। दोस्तों, बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक दोस्तों जानते हैं, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों, ठीक है दोस्तों, के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक
कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों, बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको दोस्तों। बीजीय व्यंजक देखिए, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x² हो गया अगला दोस्तों, उसके बाद 2x² + 5 √3x - 7y etc। ये सभी देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है? कुछ निश्चित चर। दोस्तों ये क्या है? एक निश्चित चर राशि है, ठीक है ना। ये दो क्या है? अचर राशि है, और उनके संयोग, योग से जो बना है, मान लीजिए योग है, यानी कि ये चर है और ये क्या है? अचर है। और ये भी क्या है? ये अचर है और ये चर है। दोनों के योग से, यहाँ अंतर से, ठीक है दोस्तों, कहीं गुणन से, तो जो बना हुआ है वो क्या कहेंगे? उसे बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा है दोस्तों समझ गए होंगे। ये देखिए, योग से, योग है, ये अंतर है, ठीक है। तो इस योग और अंतर से बने क्या कहते हैं? के संयोग से बने पद को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब जानते हैं हम कि बहुपद क्या होता है दोस्तों। स्क्रीनशॉट दोस्तों ले ले या कॉपी में नोट डाउन करते चले दोस्तों। बहुपद क्या होता है? कॉपी निकाल के दोस्तों लिख ले, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। बहुपद अगर आप 9th में अच्छी तरह से नहीं पढ़े तो भी समझ जाइएगा दोस्तों। बीजीय व्यंजक बहुपद क्या होता है? देखिए दोस्तों, बीजीय व्यंजक वह होता है जिसमें चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या क्या होनी चाहिए दोस्तों? निश्चित हो। पदों की संख्या क्या हो दोस्तों? निश्चित हो, तथा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो दोस्तों, वास्तविक संख्या हो। देखिए दोस्तों, बहुपद क्या होता है? देखिए, बीजीय व्यंजक वह होता है जो क्या कहते हैं दोस्तों? बीजीय व्यंजक वह होता है जिसमें चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, पदों की संख्या निश्चित हो, ठीक है दोस्तों, तथा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या में हो दोस्तों। तब हम क्या समझेंगे दोस्तों? ये बहुपद है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेके चलिए जानते हैं। तो दोस्तों जानते हैं हम कि यहाँ पे लिखना है बहुपद यानी कि हो जाए, कोई बात नहीं। बीजीय व्यंजक वह होता है जिसमें चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, पदों की संख्या निश्चित हो, तथा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। ठीक है दोस्तों, तब वो क्या होता है? वो बीजीय व्यंजक होता है, यानी बहुपद कहलाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या मान लेंगे? यहाँ पे एग्जाम्पल में 8x³ + 2x² + x, दूसरा मान लीजिए 2x² - 1/x, तीसरा ले लीजिए एग्जाम्पल दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 5x² - x + 8। दोस्तों देखिए, इसमें जब आपको दोस्तों याद रखना है, क्या याद रखना है बातें, कि अगर बट्टा, ठीक है दोस्तों, बट्टा में आ जाए, ठीक है, बट्टा में आ जाए
घात जो है, घात उसका माइनस में आ जाए, किसमें, ऋणात्मक हो जाए, माइनस में आ जाए, ठीक है दोस्तों, ऋणात्मक, तो वह दोस्तों क्या नहीं होता दोस्तों, वह बहुपद नहीं होता है, ठीक है। बीजीय व्यंजक वह होता है, यानी बहुपद जो है वह होता है जिसमें चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक में हो। देखिए दोस्तों, इसमें ये चर का जो है, ये दोस्तों बताइए, ये चर है दोस्तों और ये अचर है। इसका घात देखिए दोस्तों कितना है, घात कितना है, 3 है, ठीक है दोस्तों, पावर इसका जो है 3 है। और देखिए ये क्या है, ये किस में है, धनात्मक में है, ठीक है। और जो है ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये चर जो है किस में है, धनात्मक में है, ठीक है। और ये चर जो है इसमें क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ठीक है, पावर इस पे 1 है, यानी कि ये भी क्या है, धनात्मक में है। और एक निश्चित संख्या में, देखिए बीजीय व्यंजक वह होता है जिसमें चर राशि का घातांक एक धनात्मक हो, देखिए सबका धनात्मक है, ठीक है दोस्तों, और एक धनात्मक पूर्णांक हो और पदों की संख्या निश्चित हो। देखिए दोस्तों 1 2 3 पद की संख्या निश्चित, जिसको गिन सकते हैं हम, तथा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या। देखिए प्रत्येक, ये देखिए वास्तविक संख्या है, गुणांक जो है इसका, ये क्या है, कौन सा संख्या, वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या, और यहाँ कुछ 1 है, ये वास्तविक संख्या दोस्तों, ठीक है। चलिए ये तो क्या हो गया आपका दोस्तों, बहुपद हो गया, ठीक है। और जानते हैं, ये देखिए यहाँ पे जैसे क्या कहते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 1/x, जैसे हमने बताया अभी आपको दोस्तों कि जो बट्टे में आ जाए, ठीक है दोस्तों, हमने बता दिया, इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लिए, ध्यान रखिएगा। जो बट्टे में आ जाए या जिसका घात जो है, पावर जो है क्या हो, माइनस में हो, वो क्या नहीं होता है दोस्तों, बहुपद नहीं होता है, कभी नहीं बहुपद होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया है, ये बट्टे में आ गया, ये क्या है आपका, बहुपद नहीं है दोस्तों, ठीक है। और देखिए 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे देखिए ये किसका है, यहाँ पे घात का घात देखिए, घात किस में है, घात एक क्या है, एक घातांक जो है ये एक धनात्मक संख्या है, 2 धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक से जो, ठीक है ना दोस्तों। और पदों की संख्या देखिए दोस्तों समान निश्चित है, 1 2 3 पद है इसमें, ठीक है। और क्या कहते हैं, और ये क्या है, एक तथा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक है, देखिए ये चर राशि है, ठीक है ना, इसमें भी कुछ ना तो चर राशि का गुणांक है ना, यानी कि ये है ना, ये अचर है और ये चर है, दोनों है, सब में है, ठीक है दोस्तों। ये क्या आपका अचर है, तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका दोस्तों, ये बहुपद हो गया, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हम और लेके समझाते हैं आपको। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, √5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1/x⁻3, ठीक है दोस्तों। बताइए दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि जब ये पावर क्या कहते हैं बट्टे में आ जाए तो वो क्या नहीं होता है, वो दोस्तों बहुपद नहीं होता, ये बहुपद नहीं है आपका दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हमने बताया यहाँ पे, बताया ना अभी कि बीजीय व्यंजक, अभी बताया कि बट्टे में आ जाए या घात माइनस ऋणात्मक हो, यानी माइनस में हो घात, ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको, बट्टे में आ जाए या घात ऋणात्मक हो तो वो बहुपद नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप आशा है कि समझ गए होंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले या नोट डाउन कर ले कॉपी में दोस्तों। अगर दोस्तों समझ में नहीं आता है तो पुनः फिर से भी वीडियो को रिप्लाई करके देख ले दोस्तों, दोबारा देख ले, ज़रूर समझ में आ जाएगा, आशा है दोस्तों। ये चौथा एग्जाम्पल था आपका दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आगे जानते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। बहुपद के प्रकार, तो दोस्तों याद रखिएगा बहुपद के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे हमको कुछ पढ़ना है, जैसे हम लोग को जो ज़रूरी है दोस्तों, एक होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, दूसरा होता है दोस्तों द्विपदी बहुपद, तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। दोस्तों अगर मेरे द्वारा आपको अच्छी तरह से समझाया जा रहा है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आपके एक शेयर और लाइक से सब्सक्राइब से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। इस तरह के वीडियो अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को। दोस्तों जानते हैं कि एक पदी बहुपद क्या होता है, चलिए जानते हैं। एक पदी बहुपद वह होता है जिसमें केवल कितना पद हो, जिसमें एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर हो गया, कितना पद है इसमें, एक ही पद है। 7x हो गया, कितना पद है दोस्तों, एक ही पद है। 8x है, यानी इस तरह से दोस्तों
8x³ है, ये कितना पद है इसमें, एक ही पद है। जब तक अगर इसको प्लस माइनस के रूप में नहीं दिखाया जाए, प्लस माइनस नहीं जोड़ा जाए इसमें, तब तक ये एक ही पद रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब द्विपदी चलते हैं दोस्तों, इसके बाद जानते हैं जिसमें केवल ये दोस्तों इधर तीसरा नंबर बताएंगे, जिसमें केवल दो पद हो, जिसमें दो पद हो उसे क्या कहते हैं, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों x² + x, ठीक है दोस्तों, इसमें कितना पद है, x² + 2x कितना पद, एक पद, दो पद है। ठीक है, 3x² - 4 कितना पद, एक पद, दो पद, कितना पद है दोस्तों, दो पद है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये द्विपदी हो गया, इस तरह से समझ गए आप। चलिए त्रिपदी क्या होता है, जिसमें तीन पद हो। जैसे मान लीजिए आप दोस्त 9th में आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे, खैर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। जिसमें मान लीजिए दोस्तों जिसमें तीन पद हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए आप। जैसे ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे 8x² - 7x + 4 दोस्तों 1 2 3 पद हैं। या मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लीजिए 9x³ - 7x² + 5 दोस्तों ये x। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 पद हुआ दोस्तों, त्रिपदी हो गया। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों हम कि बहुपद, शून्य बहुपद क्या होता है दोस्तों। शून्य बहुपद बहुत ही ज़रूरी है ये जानना, शून्य बहुपद क्या होता है, इसी पे सवाल है अधिकतर। देखिए दोस्तों शून्य बहुपद क्या होता है, तो शून्य बहुपद कॉपी में दोस्तों नोट करते चलिएगा। शून्य बहुपद वह होता है जब चर की घात क्या हो दोस्तों, शून्य हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों 1 2 हो गया, 4 हो गया, -6 हो गया, 1/2 हो गया। अब बताइए दोस्तों इसमें, इस संख्या में ये जो संख्याएं हैं इसमें ये सभी का जो घात है शून्य है दोस्तों। कैसे, तो एग्जांपल लीजिए, जैसे इसका 2 कर लेते हैं, 2x गुना x पर पावर क्या लिखिएगा 0। कह रहा शून्य बहुपद वह होता है जब चर की घात शून्य होता है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे चर की घात क्या है, शून्य। कैसे, तो 2 गुना x पर पावर 0 का मतलब बताइए दोस्तों कितना होता है, 1 होता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इसके क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ दोस्तों। क्या छिपा हुआ, 1। 2 गुना x पर पावर 0 का मतलब 1 हो गया, यानी कि इसका क्या है दोस्तों, शून्य बहुपद वह होता है जब चर की घात शून्य। चर की घात यहाँ पे कितना है, शून्य है। चलिए दोस्तों यहाँ पे चर नहीं है, यानी कि चर की घात कितना है, शून्य है, यानी कि कितना है इसका घात, यानी कि यहाँ पे गुना में क्या छिपा, 1 छिपा हुआ दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप समझ गए शून्य बहुपद क्या होता है। तो शून्य बहुपद वह होता है जब चर की घात शून्य हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से इसे दोस्तों, देखिए इसमें ये सभी शून्य घात की, इसमें घात नहीं है दोस्तों। जब इसमें अगर चर हो जाता मान लीजिए, ठीक है ना, तो ये कितना, इसमें घात कितना होता, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 2x पर रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे घात कितना है, कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे 1 है। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये शून्य घात है, किस तरह से है, यहाँ देखिए 2 है। अगर मान लीजिए x पर पावर कुछ नहीं है, 0 दे देते हैं, कुछ भी नहीं है, तो कितना है, 2 गुना कितना हुआ, x पावर 0 का मतलब कितना, इसका मान होता है 1 होता है। 2 1 का कितना हो गया दोस्तों, 2 ही हो गया। यानी कहने का मतलब इस पे घात कितना है, इस पे शून्य घात है इस पे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस तरह से जान गए आप, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं बहुपद की शून्यक क्या होता है। बहुपद की शून्यक, या इसको दोस्तों मूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल। ठीक है, क्या होता है चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, जिसकी जितनी घात हो उतनी ही शून्यक होती है। याद रखिएगा दोस्तों, जिसकी जितनी घात हो उसकी उतनी क्या होती है, शून्यक होता है। चलिए तो जानते हैं बहुपद की शून्यक यानी मूल का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, शून्यक का मतलब होता है, शून्यक का मतलब यह होता है
यह होता है यह होता है कि यह होता है क्या होता है दोस्तों, शून्य का मतलब यह होता है कि जो भी हमारे पास बहुपद है उसका मान अगर हम रखते हैं तब अगर वह हल करने पर शून्य देता है, यानी शून्य आ जाता है, शून्य देता है तो वह बहुपद दोस्तों क्या कहलाता है, वो बहुपद शून्य होता है। वो बहुपद क्या होता है, वो बहुपद का शून्यक होता है। तो दोस्तों हम एग्जाम्पल के समझते लेकर के शून्य, देखिए शून्य बहुपद के शून्य क्या होता है, इसको मूल बोलते हैं। शून्य का मतलब यह होता है कि जो भी हमारे पास बहुपद दिया हुआ है उसका मान अगर हम रखते हैं कुछ भी, तब अगर वह हल करने पर शून्य देता है तो समझेंगे कि वह बहुपद का शून्यक होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम एक, जैसे मान लो px, ठीक है, px बराबर मान लीजिए क्या मानते हैं, x + 4। तो शून्यक जब निकालना, शून्यक के लिए क्या करना पड़ता है, शून्यक के लिए दोस्तों यानी x + 4 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, ठीक है। शून्यक लेने के लिए क्या, x + 4 बराबर 0। तो यहाँ से दोस्तों x को इधर कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, शून्य पहले से मौजूद है तो 4 को उधर ले जाएंगे, माइनस में है प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा, x बराबर कितना, -4। यानी कहने का मतलब ये कितना शून्यक देगा, -4, ठीक है। देखिए दोस्तों अब इसको क्या यह सही है या नहीं, ठीक है, जांचते इसको, देखिए क्या है या क्या सही है या नहीं। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं। तो कैसे करेंगे, px बराबर लिखेंगे यहाँ पे x + 4। तो जितना मान आया है दोस्तों उस मान को हम इसमें रख लेते हैं x में, x जगह पे -4 बराबर, अगर शून्य आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि दोस्तों सही है हमारा। x का मान कितना रखे हम, 4, -4 + 4। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना आ गया, ये 4 मान लीजिए 4 -4 + 4 कितना होगा दोस्तों, 0। यानी p -4 बराबर 0। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये क्या है, हाँ सही है, ये क्या है, शून्यक है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए सही कर जांचते हैं हम कि px बराबर x + 4 यानी p - 4 बराबर कितना हो गया, यहाँ देखिए इसमें मान रखे x का, ठीक है, -4 + 4 यानी कि क्या हो गया, ये मेरे दोनों कट गया, घट के कितना हुआ, 0 बच गया दोस्तों, यानी कि ये शून्य है, ठीक है। तो बहुपद का शून्यक है इस तरह से। दोस्तों आप आगे चलते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो क्या कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है ये तो अब दोस्तों दोबारा देख करके दोस्तों फिर समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी बार ज़रूर समझिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। सवाल जैसे मान लीजिए सवाल बनाने से पहले हमें कुछ और चीज़ जानना होगा। जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद की घात के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों दिया हो जैसे बुक में देख रहे हैं आप लोग कि घात किस तरह दिया, जैसे एक रैखिक बहुपद के घात कितना होता है, बहुपद की घात है ना, ठीक है, डिग्री यानी पावर जो है, यानी देखिए क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों एक रैखिक बहुपद क्या होता है, लीनियर पॉलीमर द्विघात बहुपद, ठीक है। उसके बाद होता है त्रिघात बहुपद। तो इसका एग्जाम्पल ले लेके दोस्तों हम समझते हैं। दोस्तों रैखिक बहुपद क्या होता है, पहला रैखिक बहुपद, ठीक है दोस्तों, यानी कि जिसका अधिकतम नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों कॉपी में, जिसका अधिकतम घात 1 हो, जिसका अधिकतम घात कितना दोस्तों, 1 हो, सॉरी 1, जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं,
दोस्तों जैसे एग्जाम्पल दोस्तों ले लेंगे हम यहाँ से, क्या लिखा देखिए एग्जाम्पल में क्या है, -2x -3। यहाँ पे दोस्तों घात कितना है इसका, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे -3x इस तरह से लिखिए दोस्तों। क्या लिखना है एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x -3 √3x + 5y + √2। ठीक है दोस्तों, इस तरह से x -2/11 इस तरह से दोस्तों। देखिए यहाँ पे घात कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ पे घात कुछ नहीं तो क्या है 1 है दोस्तों। घात कितना है 1 है, घात कितना है 1 है। तो ये सभी कौन बहुपद है दोस्तों, रैखिक बहुपद है। कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद है। दूसरा चलते हैं दोस्तों, दूसरा जानते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद बहुत ज़रूरी है दोस्तों जानना। चलिए दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा दोस्तों तो ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से बनेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए जिसका घात 2 हो उसे दोस्तों द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं, एक यहाँ से लेते हैं एग्जाम्पल y² -2। देखिए घात कितना दोस्तों 2 है। ठीक है, कॉमा 2x, मान लीजिए 2x² -2। ठीक है ना, या तो कुछ भी 3x² -5। कितना घात है दोस्तों, 2 घात है। यहाँ घात कितना है दोस्तों, 2 घात है ETC। ठीक है दोस्तों, अगला चलते तीसरा जानते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो जिसका अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों 2 - x³। देखिए कितना घात है दोस्तों, 3 घात है। जैसे x³ हो गया, त्रिघात है 2x³ माइनस मान लीजिए 3, कुछ भी इस तरह से घात जिसका 3 हो, x³ + 5x। कितना घात दोस्तों, यहाँ पे 3 घात है। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे घात कितना है, 3 घात है। आशा है दोस्तों समझ रहे हैं। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अच्छी तरीक़ा से दोस्तों, या स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। सवाल बनाने से पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये, इसको हम लोग रेखा कहते हैं। यहाँ दोस्तों, यहाँ x इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं इसको x'। ठीक है, इसको बोलते हैं y और y'। ठीक है दोस्तों, इधर प्लस वाला लेते हैं, यहाँ लेते हैं। यहाँ देखिए इसको मूल बिंदु बोलते हैं, यानी कि केंद्र बोलते हैं इसको दोस्तों। क्या बोलते हैं, केंद्र। यहाँ मान लीजिए O 0,0 होता है, मूल बिंदु का नाम उसे 0 होता है। बहुत ज़रूरी जानना ये दोस्तों। ठीक है, देखिए केंद्र जो है ये मान लीजिए इस तरह से इसको लिख लीजिए केंद्र। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको लिखिए प्लस, यहाँ पे 0 तो है ही, मूल बिंदु का नाम 0 होता है। यहाँ +1 इधर प्लस होता है x की तरफ, +1 +2 +3 +4। इधर क्या होता है दोस्तों, -1 -2 -3 -4 इतना लेना। इधर होता है दोस्तों, क्या होता है इधर ऊपर, +1 +2 +3 +4 +5 इस तरह से लेंगे दोस्तों। इधर नीचे क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका, जानना ज़रूरी था। अब देखिए, अब दोस्तों हम सवाल बनाने से पहले कुछ बातें जानते हैं। यानी कि ये जो आपका सवाल है, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 2.1 जो है, यहाँ पे जानते हैं हम, यहाँ पे कुछ बातें जानना ज़रूरी है हमें 2.1 बनाने से पहले दोस्तों। अगर x अक्ष पर, ध्यान दीजिए दोस्तों, x अक्ष में जितने, x अक्ष पर लिखे, x अक्ष में जितने भी
जितने भी क्या मिले कटान बिंदु, ठीक है ना, कटान बिंदु मिलेगा आपको, जितने भी कटान बिंदु मिलेगा, ठीक है ना, उतना ही क्या होगा, उतना ही शून्यक होगा। क्या होगा दोस्तों, उतना ही शून्यक होगा, ठीक है। एक्स अक्ष पर जितना भी कटान बिंदु मिलेगा आपको, ठीक है ना, उतना ही क्या होगा, शून्यक होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों ये एक्स अक्ष है, यहाँ पे शून्यक नहीं है, को यहाँ पे कटान बिंदु नहीं है, सीधा ये निकल गया तीर इधर, तो ये एक, इसमें कितना शून्यक है, इसमें एक भी शून्यक नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एक्स अक्ष को कितना बार टच कर रहा है, कितना कटान बिंदु बना रहा है यहाँ पे, एक बार, तो यहाँ कितना शून्यक है, एक शून्यक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कितना बार टच कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे कटान में कितना बार काट रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन शून्यक है दोस्तों। इस तरह से यहाँ पे कितना कटान बिंदु है दोस्तों बन रहा है एक्स अक्ष पे, एक दो बार, ठीक है, दो शून्यक। यहाँ पे एक दो तीन चार बार बन रहा है दोस्तों, इसमें चार शून्यक। यहाँ पे दोस्तों कितना बार टच कर रहा है एक्स अक्ष को, एक दो तीन बार टच कर रहा है, तो ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम सवाल को लिखते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं सवाल हमने नोट कर लिया है। यहाँ पे देखिए ये एक भी कटान बिंदु यहाँ पे नहीं है, यानी एक्स को एक बार भी टच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए क्या लिखे यहाँ पे, कोई शून्यक नहीं, जीरो, शून्यक बराबर कितना, जीरो। यहाँ देखिए दूसरा नंबर में दोस्तों कितना बार टच कर रहा है, ये देखिए एक्स को एक बार टच कर रहा है, इसीलिए क्या लिखेंगे, शून्यकों की शून्यक कितना है, एक शून्यक है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरा सवाल में चलते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह सवाल है, चौथा सारा हमने नोट कर लिया है दोस्तों। चलिए तीसरा सवाल क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे एक बार, दो बार और तीसरे बार टच कर रहा है दोस्तों एक्स अक्ष को, तो यहाँ पे शून्य को यहाँ कितना लिख दिया, हमने तीन लिख दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए चौथा में कर रहा है, यहाँ पे एक बार दो बार टच कर रहा है, तो यहाँ शून्य को संख्या क्या लिख दिया, हमने दो लिख दिया, ठीक है दोस्तों। और पाँचवा सवाल है, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे एक दो और तीन चार बार टच कर रहा है, तो लिखें शून्यकों की संख्या कितना, चार दोस्तों। पाँचवा छठा सवाल कितना बार टच कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है दोस्तों। तो क्या लिखें, शून्यकों की संख्या बराबर तीन, ठीक है दोस्तों। आशा है दोस्तों समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग अगला चैप्टर में, ठीक है। इसके लिए दोस्तों हमको कुछ नियम जानना है, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तो कुछ रूल बता रहे हैं आपको, नोट करते चलिए दोस्तों कॉपी में। दोस्तों अब हम कुछ आपको रूल बताने वाले हैं, उस रूल से जो है ना, सूत्र से क्या कहते हैं, जो सवाल बन जाएगा आपका। तो चलिए सूत्र जानते हैं हम। आपका जो सूत्र है दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, ठीक है। या इसी को हम लोग लिखते हैं कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है, जिसको हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं, माइनस बी बटे ए, या माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटे ए। और क्या कहते हैं, अगला है कि अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका गुणनखंड बराबर जो है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए होता है। तो हिंदी में लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाता है आपको सी बटे ए, या इसी को बोलते हैं अचर पद बट्टे जो है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये इस दो सूत्र पे अभी हमको सवाल बनाना है, ठीक है। चलिए एक और याद रखिएगा, क्या कहते हैं, जो द्विघात बहुपद का होता है, द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू क्या होता है दोस्तों, बीटा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो सवाल है पहला, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसको देखिए दोस्तों, करा है इनका, क्या करा है कि इनका शून्य ज्ञात करने के लिए करा हमको ना, उसके बाद करा है और सत्यता की गुणांकों के बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो हम इस यहाँ पे मान लीजिए इसके सामने यहाँ पे गुणनखंड, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे 1 है, और इसका हम करेंगे किस तरह से कि ये इसको और इसको गुना करने के बाद जो है ना, यहाँ देखिए 1 गुना 8, दोनों गुना करेंगे कितना हुआ, 8 हुआ दोस्तों। तो हमको करना क्या है कि इसको ऐसे इस तरह से तोड़ना है कि ये गुना करने के बाद जो है ये 8 हो जाए। ठीक है, और जो है जोड़ने या घटाने के बाद क्या पुर जाए दोस्तों, ये -2x पुर जाए। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो 4 गुना 2 क्या हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। और अगर हम इसको यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, और माइनस मान लीजिए यहाँ पे -4 और जो +2 करते हैं तो कितना हो गया, देखिए -4 में से 2 गया तो कितना होगा, +2 गया तो कितना हो गया, -2 हो गया। तो इसको हम ऐसे एक जैसे, मतलब इसको हम क्या करते हैं, यानी कि रहने देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस, ये कुछ नहीं यहाँ पे वैसे दिया है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x कितना हो गया, 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर क्या कहते, शून्य का निकालना तो क्या कि इसके बराबर 0 दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे देखिए किस तरह से हुआ। ये मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ हाफ हाफ कर दिया, आधा आधा। ठीक है, बताइए 4x में से 2x जो है घट जाएगा तो कितना होगा, यानी कि 4x कर जाए आपके पास, 2x अपना है, तो मान लीजिए घटाए कितना हुआ, 2x -2x बचेगा। ठीक है, देखिए घटाने के बाद ये क्या कहते हैं, इतना हो गया आपको, और क्या इसे गुना कीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, -8x हो गया। तो अब हम करेंगे क्या, इसको यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x जो कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो गया, x -4, यहाँ x हट गया। अब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे और यहाँ पे अगर सेम क्या कहते हैं अंक रहे, अगर चिन्ह रहेगा साइन, ठीक है ना, तो हम इसके विपरीत चिन्ह लेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसका विपरीत क्या लेंगे, यहाँ पे हम प्लस लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों को साथ में करना है और इसको एक जैसा करना है साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, एक्स तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि इधर एक्स नहीं है, 2 कॉमन लिए यहाँ पे, तो कितना हो गया, एक्स माइनस 4 दूनी 8 बराबर क्या हो गया, 0। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक इसमें से निकाल के यहाँ x -4 यहाँ लिखना है, और यहाँ देखिए क्या ध्यान रखिएगा, देखिए दोनों जब सेम आ जाए तो समझिए आपका क्या है, ये सही है। ठीक है, गुणनखंड क्या हुआ, सही है। तो आप देखिए अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे +2 लेना है, यहाँ पे ये x लेना है और ये +2 लेना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या कहते हैं, इसका मान निकालिए, अल्फ़ा बीटा शून्य निकालना है। x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये बड़ा x -4 बराबर 0। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ इधर आएगा तो ये 0 के साथ होगा, माइनस में तो इधर आएगा तो क्या प्लस हो गया, यानी x का मान कितना निकल, 4 निकल गया। और इधर देखिए x +2 बराबर कितना है, 0, इधर x आएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला है, यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फ़ा बोलेंगे, अल्फ़ा कितना 4 निकल गया, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बीटा बोलेंगे, बीटा कितना निकल गया, -2 निकल गया। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब वो क्या करने के लिए हम शून्य तो निकाल लिए हम लोग, अब शून्य की गुणांकों के बीच जो है सत्यता के उसके बीच जांच करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे जांच, तो इसका सूत्र क्या होता है बताइए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा योग डेट निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। देखिए तो आप बताइए अल्फ़ा और बीटा का मान कितना निकला, अल्फ़ा का मान निकला है आपको 4। ठीक है, और प्लस बीटा का मान कितना निकला है, -2 बराबर। और देखिए और यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे इसको हम लोग a बोलेंगे, क्या बोलेंगे, a 1 हो गया, b कितना हो गया, b कितना -2, और c कितना हो गया -8। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर लेंगे यहाँ से, तो कितना निकल गया बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं जो है आपका a कितना, यहाँ पे देखिए b कितना आ गया, b कितना -2, पहले से माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप -2 बट a का मान कितना है, a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान 1 है, तो क्या कीजिए a का मान 1 लीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, -+2 बट 1 कहने का मतलब 2 ही हो गया, तो यानी निकल गया 2। और इसका अब क्या करेंगे, अब जो है आपका निकल गया, यानी कि इधर भी कितना हो गया, अब देखिए इधर
2 निकला। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस क्या हो, 4 माइनस 2 बराबर इधर 2 निकल गया। यहाँ पे कितना हो गया, घटाइए तो 2 बराबर 2, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS। समझ में आ गया दोस्तों। देखिए कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसका जो मान है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है, यहाँ पे देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हमको निकालना है, क्योंकि हमको जांच करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान कितना निकला हमको, अभी 4 निकला है, और बीटा का मान कितना निकला, -2 निकला है। तो अल्फ़ा का मान हमने 4 लिख दिया यहाँ पे, और बीटा का मान कितना है, -2 है, तो -2 लिख दिए। और देखिए -b सूत्र, अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। इसका जो योग का सूत्र होता है -b/a होता है ना। तो इसको हमने क्या किया, माइनस यहाँ पे था, और देखिए यहाँ पे b का मान कितना है, -2 है, b का मान कितना है, -2 है। तो इसी को हमने, सूत्र में भी माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस दे दिया है बाहर में। और इसको जो इसका जो साथ में जो माइनस था यहाँ पे, इसको क्या किया हमने, कोष्ठ के अंदर में रख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। नीचे में भी कर सकते थे, हमने यहीं पे कर दिया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +2/1 हो गया बराबर, यहाँ देखिए इसको तोड़ेंगे तो हम क्या हो गया, +2 हो गया, भगा दिए 1 से, तो वो इतना ही होता है। देखिए अब इधर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -2 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में से 2 चल गया तो कितना होगा, 2 बचेगा। तो देखिए LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है, यानी इधर यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, -b/a का बराबर, यानी कि दोनों क्या कहते हैं, ये सही है, सत्य जांच हो गया। अगला चलते हैं हम। अब हमको अल्फ़ा × बीटा चेक करना। अल्फ़ा × बीटा का सूत्र क्या होता है, C/A होता है। इसको भी आप चेक करके देख लेते हैं क्या सही है कि गलत है। तो अल्फ़ा × बीटा का मान कितना था, अल्फ़ा का मान कितना था, यहाँ मान ली गुना का चिन्ह है। अल्फ़ा का मान था कितना, अल्फ़ा का मान था 4, बीटा का मान कितना था, -2 बराबर, C का मान कितना था, C का देखिए मान कितना है, C का मान जो है आपका, C का मान कितना है, -8 है। ठीक है, और a का मान कितना है, 1 है। तो c का मान कितना लेना है दोस्तों, c का मान लेना आपको क्या कहते हैं, c का मान कितना, -8, और a का मान कितना लेना है, 1। ठीक है, तो 4 दूनी कितना हो गया, -8 बराबर कितना हो गया, -8 बराबर कितना हो गया, -8। तो यानी कि LHS बराबर क्या है, RHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, यानी कहने का मतलब ये आपका जो है सत्यता के गुणांक के बीच जांच कर ली हमने। अब अगला सवाल पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। सेकेंड है 4s² - 4s + 1। ठीक है ना, इसको कैसे करेंगे, तो हम ये फर्स्ट वाला को और अंतिम वाले को दोनों गुना करेंगे। ठीक है ना, देखिए कितना, 4 × 1 बराबर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से गुना करेंगे कि ये देखिए, इसको जोड़ने के बाद क्या पुर जाना चाहिए, या घटाने के बाद क्या पुर जाना चाहिए, 4s पुर जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे कितना से, हम मान लीजिए -2 और गुना -2 कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया ना। इसको इस तरह से तोड़े, तो अगर बताइए इसको -2 और हम -2 करते तो बताइए क्या होगा, -4 आएगा ना। देखिए इस तरह से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4s² -2s + 1 बराबर क्या दीजिएगा, 0, क्योंकि शून्य का निकालना है। ठीक है दोस्तों, 2s यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s, 2 दूनी कितना हो, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, s गुना s² होता है, बेस समान पावर जुड़ता है ना, माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2s है तो यहाँ 1 हो जाएगा, s तो हट गया ना, यहाँ से 2s यहाँ कॉमन ले तो 1s हो गया, यानी कि 1 केवल बचेगा, s नहीं रहेगा, यहाँ से हट जाएगा s। माइनस यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए किस तरह से, यहाँ पे 2s है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है कॉमन लेने के लिए, तो क्या करेंगे, यहाँ 1 कॉमन लेंगे, 1। क्यों, अब हमने बताया था आपको कि यहाँ पे जब माइनस का चिन्ह रहे और यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहे, जब विपरीत चिन्ह रहे, तो यहाँ पे क्या लेना हमको, माइनस का, यहाँ पे माइनस रहे, यहाँ प्लस लेना है, प्लस रहे तो यहाँ पे क्या लेना है, इसके विपरीत चिन्ह लेना है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे, -1 लिखेंगे, -1 कॉमन लिए, और यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, तो ये यहाँ जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस होगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2s प्लस में 2s माइनस प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया, -1। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए 2, देखिए दोनों बराबर आ गया ना, ये और ये दोनों बराबर आ गया कोष्ठ के अंदर, तो 2s - 1, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा, देखिए ये 2s और ये -1। तो अब हम देखते हैं कि शून्य निकालते हैं क्या होता है, 2s - 1 बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
यहाँ से 2s बराबर E1, इधर प्लस में है तो हो जाएगा तो माइनस माइनस में, इधर तो हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +1 हो गया। अब देखिए यहाँ से s निकालते हैं तो 1/2 हो गया। इसी तरह से इधर निकालते हैं हम 2s, कितना हो गया 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या 2s बराबर E1 प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में है, सॉरी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। s बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसको आप अल्फ़ा लिखिए, अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इसको क्या लिखिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम अब जो है हम इन दोनों को जांच करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, -b/a होता है। तो अब बताइए अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2, दोनों सेम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -b। अब बताइए ए है आपका, ये क्या हो गया, ये ए कितना है 4 और बी कितना है -4 और सी कितना है 1 है, देख रहे हैं। तो अब हमको पता क्या करना, लेना क्या है, बी लेना है, बी और ए। बी कितना -4, तो हम बी लिखते हैं, पहले से माइनस में है, यहाँ सूत्र में माइनस होता है और यहाँ भी मान में भी कितना है -4, देख ले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 बट्टे क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 4 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया +4/4। यहाँ निकाले या यहाँ नीचे लिखे, चलिए आप लोग को दिक्कत है तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो गया +4/4 हो गया ना। अब देखिए इसका भिन्न का जोड़ कीजिए, इधर कितना हुआ 2 लघुत्तम, इसका एलसीएम 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का 1 जोड़ 1 कितना हो गया, इट इज़ इम्प्लाइज दैट 1 2/2 बराबर 4/4, ये कैंसिल 1 हो गया। यहाँ पे ये भी कितना हो गया, यहाँ भी काट सकते थे हम, 1 हो गया, यानी कि 1 बराबर 1 LHS बराबर कितना हो गया RHS, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या निकल गया, यहाँ पे योग का सत्यता का जांच कर लिया हम। और हम यहाँ पे करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो क्या हो गया इसका बताइए, यानी कि 1/2 अल्फ़ा का मान 1/2 है, बीटा का मान भी कितना है देख रहे हैं ना 1/2, दोनों को यानी कि सी का मान कितना है, सी का मान कितना है देख लीजिए, सी का मान कितना था 1 था और ए का मान कितना है 4 है प्लस में, तो 1/2 क्या हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे 1/2 दूनी कितना हो गया 4 बराबर 1/4। देख रहे हैं LHS बराबर क्या है आपका RHS, दोनों क्या है, ठीक है। और शायद दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग। अगर समझ में नहीं आता है दोस्तों तो कमेंट कीजिए, तो हम अच्छी तरीक़ा से और प्रयास करेंगे समझाने का। देखिए इस तरह से आपका ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। तीसरा सवाल है आपका 6x² - 3 - 7x, ठीक है। पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है ना घात को घटते क्रम में लिख लेंगे, ठीक है, सजा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 6x² - 7x - 3 बराबर 0, क्योंकि 0 क्यों देते हैं, शून्य का निकालना है ना। चलिए तो इस तरह से अब इसको हम किस तरह से तोड़ेंगे, देखिए 6 × 3 बराबर 6 त्रिक 18 हो गया। ये 6 और ये 3 दोनों क्या करते हैं हम गुना करते हैं, दोनों गुना किए, दोनों गुना करने के बाद क्या है बताइए, तो इसको हो गया। अब इसको किस तरह से तोड़ेंगे कि क्या कहते हैं ये गुना जोड़ने या घटाने पर -7 आ जाए, तो ठीक है। तो इसको हम करेंगे क्या 9 × 2, 9 दूनी कितना हो गया 18 हुआ ना। अब इसको -9 में से अगर हम बताइए -9 में से अगर हम 2 को, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 9 रुपया आपके पास कर्जा है, मान लीजिए 2 रुपया अपना है, तो क्या कहते कितना बचेगा आपको, 2 रुपया कर्जा लोग दे करके कितना बचेगा -7 होगा। तो देखिए किस तरह से आ गया ना यहाँ पे। अब इसको हम ऐसे अरेंजमेंट करके लिखेंगे 6x² - 9x प्लस कितना हो गया दोस्तों 2x - 3 बराबर 0, ये तीनों वही लिख देंगे इसको। चलिए इसको अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे बताइए, तो यहाँ पे जो है हम लोग 3x कॉमन आ जा रहा है। देखिए 3x कॉमन लेते हैं तो कितना 3 दूनी 6, जहाँ पे x x² 6x, यानी कि 3 2 यहाँ पे देख रहे हैं ना -3 × 9 3, यहाँ पे x हट गया क्योंकि एक ही x है यहाँ पे। चलिए उसके बाद
प्लस, यहाँ देखिए चिन्ह यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पे क्या चिन्ह लेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे। ठीक है, चलिए विपरीत चिन्ह लेते हैं, हमने बताया था आपको। यहाँ पे देखिए कॉमन कुछ नहीं ना आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कॉमन नहीं आ रहा कुछ, तो क्या करेंगे, 1 लेंगे कॉमन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह तो वही है, 2x माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, अब यहाँ से लिखिए, दोनों सेम आ गया, देखिए कोष्ठ के अंदर सेम आ गया, इसका मतलब सही है हमारा। ठीक है, गुणनखंड यानी कि 2x माइनस 3 इंटू 3x, ये लेंगे 3x और उसके बाद प्लस 1। अब देखते हैं शून्य 0 किसका आता है, 3 इतना बराबर 0 लिखेंगे, इधर भी 3x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे। आशा है दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x निकालेंगे, तो इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर 3 बट्टा कितना हो जाएगा, 2। ये इसको अल्फ़ा मान लीजिए, अल्फ़ा बराबर 3 बट्टा कितना हो गया, 2 निकल गया। अब इधर लिखते 3x बराबर, इधर जाएगा माइनस में प्लस में इधर आएगा तो क्या -1 हो जाएगा, x बराबर कितना -1 बट्टा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, बीटा बराबर क्या होगा, -1 बट्टा 3 इसको। ठीक है, ये अल्फ़ा। अब हमको निकालना क्या है, देखिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिए, चलिए या नोट कॉपी में नोट कर लीजिए आप। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखिए, वीडियो ज़रूर समझ जाइएगा, आशा है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, -b बट्टे a। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा का मान कितना दिया, निकाला है हम 3/2 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बीटा का मान कितना है, बीटा का मान -1/3, कोष्ठ के अंदर दे देंगे इसको। अब देखिए b कितना है, यहाँ पे देखिए ये a हो गया आपका कितना, a हो गया 6, b कितना हो गया -7, c कितना हो गया -3। देख रहे हैं ना, यहाँ पे यहाँ a, ये b, ये c हो गया, a b c। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे, b का मान कितना, देखें b का मान था आपका कितना था दोस्तों, -7, सूत्र में माइनस होता, -7 था, और a का मान कितना था, 6। ठीक है, तो इनका जोड़ इनका कीजिए, यहाँ से पहले 3/2 कर लेते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। एलसीएम लीजिएगा इसका तो कितना होगा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना, 2 तिया 6 कितना हो गया भाई, 2 तिया 6, यहाँ पे 2 तिया 6, 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 6 कितना हो गया, यहाँ पे 2 बराबर 7/6। यहाँ पे हो जाएगा आपका 7/6 बराबर 7/6, यानी कि LHS बराबर हो गया आपका RHS का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, C/A। तो C का मान कितना था दोस्तों, आपने कितना देखा था, माइनस क्या है, -3 है C का मान, ये -3 C है, -3 लिखा हुआ है। तो चलिए C/A, C का अल्फ़ा, पहले अल्फ़ा का मान लिख लेते हैं हम लोग, कितना अल्फ़ा का 3/2 गुना -1/3 बराबर C का मान कितना है, -3/A का मान कितना है, 6। ठीक है, बड़ा इट इज़ इम्प्लाइड दैट 3 1 -3/3 दूनी 6 बराबर -3/6। देखिए दोनों सेट क्या आया, बराबर आया। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको लिखेंगे, या तो काट दीजिए या रहने दीजिए, इसे सीधा लिखिए। देखिए किस तरह से आपका तो LHS बराबर क्या हो गया, LHS बराबर क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया दोनों। आशा है दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग। अब अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। 4 नंबर का सवाल है आपका, सवाल है 4u, क्या है, 4u स्क्वायर -8u बराबर 0। ठीक है, देखिए इसमें तो 2 ही पद है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, बहुत आसान है। इसको करेंगे क्या, यहाँ पे हम 4u कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो u + 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, कैसे हो गया, यहाँ से हमने 4u कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u स्क्वायर है तो u माइनस 4 दूनी कितना हो गया 8। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी यहाँ प्लस में था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने कर लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा 0/4। तो हम यहाँ पे कर लेंगे u बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 0, यानी कहने का मतलब अल्फ़ा बराबर क्या हो गया आपका 0। ठीक है, अब यहीं से हम निकाल लेते हैं इसको, u + 2 बराबर क्या हो जाए, इसको एक बार ये लेना है 0, देखेंगे कि दोनों 0 कौन 0 आता है, तो ये 0 आया।
तो देखते हैं u बराबर क्या हो गया, ये प्लस में है इधर आएगा तो क्या -2 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या निकला, u का मान 0 निकला, यानी बीटा बराबर कितना हो जाएगा -2, सॉरी u का मान कितना -2 निकला है, बीटा कितना हो गया -2 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, साइड में यहीं पे या नीचे में लिख लीजिए। चलिए नोट करते चलिए दोस्तों आप लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। तो अल्फ़ा कितना निकला है आपका 0, बीटा कितना निकला है, बीटा निकला है -2, कोष्ठ के अंदर लेंगे। एक अब देखिए यहाँ पे एक बी का, सॉरी बी का मान कितना है, यहाँ पे बी है कहीं पे, ये बताइए बी है कहीं, नहीं है बी, क्योंकि चलिए सॉरी बी तो है, निकालते पहले रुकिए एक सेकंड। तो दोस्तों यहाँ देखिए बी, हमें यहाँ पे देखिए बी क्या है, ये ए हुआ आपका ए हुआ, ये यहाँ पे 4 और बी कितना है दोस्तों 8। ठीक है, तो आपको देखिए बी यहाँ पे, सी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, तो b का मान कितना है, b का मान आपका है -8। ठीक है, तो माइनस सूत्र में ही होता है, और -8/a का मान कितना है दोस्तों 4। ठीक है, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे। देखिए तो इसको कीजिएगा, 0 में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस इधर हो गया -2, इट इज़ इम्प्लाइड एट दीजिए यहाँ पे -2 बराबर कितना हो गया, इधर माइनस माइनस प्लस 8/4, यानी कि 4 दूनी 8। ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉरी बी का मान जो है ना यहाँ पे प्लस में है, क्या है बी का मान प्लस में है, तो इसको प्लस में ही रहने देंगे। तो कितना हो गया 4 दूनी 8, या माइनस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों, देखिए इट इज़ इम्प्लाइड -2 बराबर माइनस कितना हो गया 2, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया RHS। ठीक है, देखिए प्रूव हो गया। अब हम निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो देखिए ए अल्फ़ा का मान कितना है, हम लोग जानते हैं अल्फ़ा का मान निकाले ना अभी कितना 0, बीटा का मान कितना निकाले हैं -2 गुना है यहाँ पे सी का मान कितना है, अभी हमने देखा सी का मान कुछ है, सी का मान देखिए कहीं दिखाई दे रहा है आपको, सी का मान नहीं, ए है बी है और सी का मान नहीं है। तो सी का मान हम क्या मानेंगे, सी का मान हम लोग 0 मान लेते हैं। और ए का मान कितना अभी देखें, ए का मान 4 दिया हुआ है, देखिए ए का मान 4 है ना, तो ए का मान हम 4 ले लेंगे। तो कितना हो गया, 0 से गुना करेंगे 0 बराबर 0, यानी LHS बराबर क्या हो गया आपका RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका आशा है दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग। अब हम चलते हैं 5वां सवाल पे। 5वां सवाल है t² -15 बराबर 0। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको करेंगे क्या हम लोग, t² बराबर लिख देंगे 15, माइनस में इधर जाएगा बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा t²। अब t का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक अल्फ़ा बराबर लिखेंगे प्लस में 15 रूट में, और बीटा बराबर क्या लिखेंगे -√15। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से अल्फ़ा और बीटा का मान निकालेंगे। यहाँ पे सॉरी अल्फ़ा और बीटा तो निकाल लिए, हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, इसका योग निकालेंगे। क्या कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। बताइए तो अल्फ़ा का मान कितना निकाले हम लोग √15, और बीटा का मान कितना निकाले हैं -√15। तो अल्फ़ा का मान लिखिए यहाँ पे, क्या लिखना आपको √15 प्लस रूट माइनस में लिखना है √15 बराबर बी का मान कितना होगा, बताइए तो यहाँ पे बी का मान कितना है, यहाँ पर बी तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे कहीं आपको b दिखाई दे रहा है, b किसको कहते हैं, कब कब निकालते भी, देखिए जब हम ax² प्लस bx के गुणनखंड के रूप में रहता है तब ना होता है। जैसे मान लीजिए ax प्लस bx इस तरह रहता है, तब यहाँ पे x गुणनखंड रहता है तब b होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कहीं है नहीं है, तो क्या करें, इसके साथ में गुना में तो है नहीं अभी, तो क्या इस मान लीजिए t² के साथ में था तो यहाँ पे t होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन है नहीं यहाँ पे, तो यानी कि क्या b कितना मान लेंगे हम लोग, b 0 मान लेंगे। यहाँ पे b का मान कितना है 0 मान लीजिए। a का मान कितना है, a को क्या मानिएगा, चलिए a को मानिए यहाँ पे कितना है 1 है a। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा 1। तो आप क्या कीजिएगा इसका, यहाँ देखिए √15 प्लस माइनस √15 बराबर कितना हो जाएगा 0।
हुआ ना, ये कट गया, कितना हो गया, 0 बराबर 0, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो हम अच्छी तरीक़ा से और प्रयास करेंगे समझाने का। अगर आपको अच्छी लगती हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में मज़ा आता है दोस्तों। अगला सवाल है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है, बराबर 0 है मान लीजिए। ठीक है, अब करेंगे क्या, यहाँ पे इसको हम सेटिंग इस तरह से करेंगे, 4 अंतिम शुरू वाला और अंतिम वाला लेंगे, 4 गुना 3, 4 तिया कितना होता है, 12। इसको गुना इस तरह से अरेंजमेंट कीजिए, -4 अगर लिखते हैं और +3 करते हैं तो 4 तिया 12 हो जाता है, और घटाने के बाद जोड़ कितना हो जाता है, देखिए तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 रुपया कर्जा आपके पास है, 3 रुपया अपना है, तो कर्जा वाला को देखिए कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा, इसको अरेंजमेंट कीजिएगा, 3x स्क्वायर कीजिए अरेंजमेंट, इसको आप भी बनाते चलिए साथ में, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर कितना हो गया, 0। यहाँ से x निकालिए, 3x माइनस 4, उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो क्या लीजिएगा यहाँ पे कॉमन, सॉरी साइन कौन सा लीजिएगा, प्लस लीजिएगा। ठीक है, बार बार मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको, प्लस लीजिए, यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए, जहाँ जब दोनों सेम रहे तो यहाँ प्लस लेना है, और जहाँ अल्टरनेट रहे तो यहाँ माइनस लेना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे दोनों सेम है, क्या लेंगे कॉमन, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, तो कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे 3x प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 4 बराबर 0 हो गया आपका। तो क्या कीजिएगा, यहाँ 3x माइनस 4 को कोष्ट में लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ x लेंगे और यहाँ से 1 लेंगे, x प्लस 1। ठीक है, 3x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0। हम इसको चेक करते हैं, 0 को लेकर x प्लस 1 बराबर 0। 3x निकालना है यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, ये 4 इधर है, प्लस माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा। x निकालिए यहाँ से, 4/3 हो जाएगा। तो चलिए अल्फ़ा कितना हो गया, 4/3 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं कितना, x बराबर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, बीटा निकालिए, -1 हो गया बीटा। आशा है कि समझ लेंगे आप लोग। चलिए बीटा अब निकालते हैं हम इसका अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग जांच करते हैं, -b/a होता है। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा का मान कितना, 4/3 दिया हुआ है, निकाले अभी हम लोग, और बीटा का मान कितना है, -1, कोष्ट के अंदर लेंगे, बराबर b का मान कितना, देखिए यहाँ से, यहाँ a है, इसको बोलेंगे a 3 है, b का मान कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है छिपा, 1 है, तो -1 हो गया यहाँ पे, देखिए ना, यहाँ है ना, और c का मान कितना, -4। ओह सॉरी, दिखाई नहीं दिया आपको, लिखिए यहाँ पे a का मान कितना है, 3, b का मान कितना है, -1, और c का मान कितना है, -4। ठीक है, तो अब हम लेते हैं कितना, a का मान, b का मान लेना है, b का मान -1 लेना है, सूत्र में भी माइनस है यहाँ पे, तो माइनस देंगे, -1 यहाँ पे, बट a का मान कितना है, a का मान कितना अभी बताया आपको, 3 बताए थे, 3 है ना, a का मान 3 है। चलिए तो 3 लेंगे यहाँ पे। तो आशा है कि दोस्त समझ रहे होंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे 4/3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, बराबर कितना हो गया, माइनस प्लस 1/3, तो कितना हो गया बताइए, एलसीएम लीजिए, 3 4 1 4 -3 बराबर 1/3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है मान लीजिए, सपोज दैट। चलिए 3 हो गया एलसीएम, इट इज़ इम्प्लाइड दैट, कीजिए कितना हुआ, लिख दीजिए, 1/3 हो गया, बराबर 1/3। देखिए LHS बराबर क्या हो गया आपका, LHS बराबर RHS। दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, ले लिए। चलिए अगला जानते हैं हम। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना, c/, क्या होगा, a होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान कितना है, हमने निकाला 4/3 गुना, बीटा का मान कितना निकाले हम लोग, -1, तो -1 लिखेंगे, बराबर c का मान कितना, अभी हमने देखा है आपको, c का मान जो है दोस्तों -4 है, और a का मान कितना है, 3 है, तो क्या लिखिएगा, -4/3। ठीक है, तो माइनस ये बताइए, 4 तिया 4, सॉरी 4 1 4, -4/3 हो गया, बराबर -4/3, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS का। चलिए अब हम अगला सवाल पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इनका, समझ गए होंगे। चलिए
अगला प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग जो है ना गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या हो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि पहले में दिया है योग दे दिया है 1/4 और दूसरा में क्या दिया है गुणनफल दिया है। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए इस तरह से। इसके लिए फॉर्मूला आपको कौन सा लागू करना पड़ेगा, ये वाला। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला जो होता है, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, द्विघात बहुपद निकालने के लिए होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसी फॉर्मूला पे हमको क्या करना है, इसका मान निकालना है। समझ गए। चलिए तो हम करेंगे क्या, पहला है 1/4 -1। क्या करेंगे इसको, एक यानी कि क्या दिया हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ आपको -1 दिया हुआ। तो इसके लिए फॉर्मूला लागू करेंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस, एक दो बार बनाइएगा दोस्तों सूत्र याद हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको क्या करेंगे अब यहाँ पे x² लिख दीजिए माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है देखिए यहाँ पे 1/4, x है तो x लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस क्या दिया हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। क्या करना x² माइनस 1/4 x प्लस माइनस -1, कुछ नहीं तो इसके बराबर में क्या है मान लीजिए 0 है। क्या यहाँ पे 0 है। तो चलिए यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, नीचे में कुछ नहीं यहाँ पे 1 है। तो करेंगे क्या, इनका भी इनका जोड़ कर लेते हैं। जब इनका जोड़ घटाव कर लेते हैं, यहाँ पे घटाव है तो करेंगे इस तरह से लिखिए। यहाँ पे क्या होगा बताइए, तो 4 यहाँ लघुत्तम एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 चौके 4, x² है तो x² दीजिएगा माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए x है तो x होगा माइनस कितना 4 तो है ही ना यहाँ पे मौजूद, तो यहाँ पे कितना होगा 1 चौके 4 बराबर 0 हो गया। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कीजिए तो इट इज इम्प्लाई दैट 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आशा है कि समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आपका दूसरा है, क्या कहता है दूसरा प्रश्न √2 है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या लिखिएगा यहाँ पे √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या लिखिएगा 1/3। निकालिए द्विघात, लिखिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों x² x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है √2x प्लस कितना होगा इसका मान कितना 1/3 दिया हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा, कुछ नहीं बराबर 0 है मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3, ठीक है। इसके नीचे में गुणित क्या है 1, इसके नीचे गुणित क्या है 1 है बराबर 0। इट इज इम्प्लाई इसका एलसीएम कीजिए कितना हो गया 3 हो गया। 3x² माइनस कितना होगा बताइए 3√2x, क्योंकि इससे गुना होगा तो बाहर में रह जाएगा। चलिए इतना प्लस कितना होगा 3 है, ये है यहाँ मौजूद 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो इट इज इम्प्लाई दैट 3x² माइनस कितना होगा 3√2x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। आपका आंसर यही हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल आपका है 0,5 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या लिखिएगा 0। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है √5।
दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगाए, द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र होता है, सूत्र आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का कितना दिया हुआ है, कितना 0 एक्स प्लस क्या होगा √5 बराबर 0, कुछ नहीं तो इट इज इम्प्लाई डैट क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 0 या नहीं, मैंने इसका तो वैल्यू ख़त्म हो गया कि 0 था तो 0 सब 0 हो गया, प्लस कितना हो गया √15 सॉरी 5 है √5 है, √5 बराबर कितना हो गया 0, यानी यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, तीसरा हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, आशा समझ गए होंगे। तीसरा के बाद चौथा में चलिए, चौथा प्रश्न है आपका 1, उसके बाद क्या दिया है 1 दिया हुआ है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपका हो जाएगा 1। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू क्या होता है बीटा। तो इस पर बैठाइए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा कितना 1 है, प्लस 1 एक्स भी है ना गुना में, प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्या लिखिएगा इसका, इट इज़ बराबर 0 है, इट इज़ इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखिएगा एक्स, एक का तो कोई अर्थ नहीं, एक नहीं लिखना है तो भी ठीक है, लिखिएगा तो भी ठीक है। तो यहाँ देखिए +1 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। पाँचवा सवाल है, चौथा सवाल दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पाँचवा है क्या है माइनस, चलिए इसको हम इधर यहाँ बनाते हैं। पाँचवा जो है आपका -1/4, 1/4 है। तो इसको ठीक है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका 1/4 होगा माइनस में, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/4, ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम क्या करेंगे, इस पे बैठाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4। देखिए माइनस में है तो कोष्ट में इसको लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना 1/4 है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए यहाँ पे, इट इज़ इम्प्लाइज डैट कुछ नहीं बराबर में क्या है 0 है मान लीजिए, इट इज़ इम्प्लाइज डैट क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ पे एक्स हो जाएगा ना 1x लिखिए या x लिखिए 1x लिखिए, ठीक है, 1x प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे नीचे में यहाँ पे नीचे में क्या है, यहाँ पे देखिए 4 था ना, यहाँ पे इसके नीचे में 4 बेटा, यहाँ भी 4 है बराबर 0। इट इज़ इम्प्लाई दैट यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो एक नीचे मान लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए 4 हो गया। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर क्योंकि एक है, एक चौके 4 हो गया, 4x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा कितना होगा x प्लस 1 लिखिए या x बात वही होगा, x प्लस कितना 1 बराबर 0, नीचे को 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इट इज़ इम्प्लाइज डैट कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गुना हो जाएगा, इससे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है आपका, स्क्रीनशॉट दोस्तों इसका ले लीजिए। चलिए छठा सवाल है, 6 नंबर का सवाल है आपका 4,1। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद और क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर क्या हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो क्या बैठाइएगा, इट इज इम्प्लाई दैट लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना 4, ठीक है, एक्स प्लस 1, इट इज इम्प्लाई बराबर 0 लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, आपका यही आ गया प्रूव आंसर। ठीक है, अब अगला
तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आशा है कि ले लिए होंगे। दोस्तों अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए और हम कोशिश करेंगे और बेटर तरीक़ा से बताने का, ठीक है। तो हमारा जो है ये 2.2 ख़त्म हो गया। अब हम चलेंगे अगला चैप्टर में 2.3 में, ठीक है। इसके बाद जो है 2.3 करेंगे अगला वीडियो में। तो आशा है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, अगर आपको और वीडियो चाहिए इससे पहले चैप्टर का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ जा कर के देख सकते हैं आप। थैंक यू।